है। भगवान बोले तो हम क्या करें? बोले जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक बांस में धागा डाल करके सरोवर के तट पर आकर के बैठता है और उस धागे में एक कुछ सामग्री लगा करके उसको नदी में फेंक देता है, सरोवर में फेंक देता है और फेंक करके मछली पकड़ने की प्रतीक्षा करता है, बैठ करके खड़ा रहता है वहीं पर ही। भगवान बोले तो बोले नाथ ऐसे ही आप अपनी कृपा रूपी वंशी लेकर के और अनुग्रह रूपी वो धागे में कछु कृपा बांध करके या विषय रूपी सरोवर में छोड़ दो। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले आप खड़े खड़े इंतजार करो, विषय में घूमते 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 जा दिन मेरो मन रूपी मछली आपके वह कृपा रूपी सामग्री से आकर के टकरा जाए, जैसे ही वह कांटे में फंस जाए सोई रस्सी खींच करके मुझको बाहर निकालनी हो। अब सुनने में तो आप लोगों को बड़ा सामान्य लगा, लेकिन ये भगवान को आज्ञा क्या दी जा रही है? आप आकर के सरोवर पर इस विषय रूपी नदी में कृपा रूपी डोर से अनुग्रह रूपी रस्सी डाल करके बैठे रहो, प्रतीक्षा करो। मैं यत्न नहीं करूंगा आपके पास आने का, आप बस कृपा रूपी रस्सी डाल के बैठे रहो। काओ दिना गलती से मैं टकरा जाऊं सो मुझको बाहर निकाल लिया। भगवान बोले गोस्वामी जी बड़े चतुर हो आप, ऐसी चतुराई भक्तन में अच्छी है। सांसारिक चतुराई ठाकुर जी को प्रिय नहीं, लेकिन भक्ति में चतुराई हो तो ठाकुर जी को बहुत बढ़िया लगे। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? महाभारत में इतने पात्र हैं, केवल अर्जुन ही क्यों प्रिय है ठाकुर जी को? क्योंकि अर्जुन ने पूर्ण समर्पण किया है। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मेरे लिए अध्यादेश है, उसके आगे किंतु परंतु नहीं कहूंगा मैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। तो महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। अब प्रसंग बहुत बार विस्तार से कहा है, थोड़ा हम आगे चलते हैं। प्रथम स्कंद विश्राम कर दें, कल फिर ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी होना है, महापुरुषों के थोड़े वचनामृत भी सुनेंगे। तो अभी हम विषय जो प्रमुख हो उसको थोड़ा थोड़ा कह के चलेंगे। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, परंतु दुर्योधन ने बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को भेज दिया और कहा जाओ जाकर के पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। सोते हुए 5 पांडव तो नहीं मार पाया, पर द्रौपदी के 5 पुत्र उसी शिविर में सोए थे, उसको लगा अंधेरे के कारण 5 पांडव ही हैं, निर्दोष बालक मार दिए द्रौपदी के, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बना करके भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने उसके आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। क्योंकि ब्राह्मण था, भगवान ने मना किया, ब्राह्मण ने इसको मारना नहीं। अब इस विषय पर हम थोड़ा विस्तार करते हैं कथा में कि अगर भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए तो फिर खुद ने रावण क्यों मारा? भगवान मना कर रहे हैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए तो स्वयं ने नृसिंह रूप में हिरण्यकश्यप क्यों मारा? और जब स्वयं ने ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण का भी वध किया है, हिरण्यकश्यप का भी वध किया है, तो फिर आज अर्जुन से क्यों मना कर रहे हैं ब्रह्मबंधुर्ना हंतव्य? अब विषय तो बहुत बड़ा है, पर सूक्ष्म में कहूं, व्यक्ति 2 रूपों से अपना प्रस्तुतिकरण करता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक तो जन्म से पता चलता है कि वो कौन है, और एक कर्म से पता चलता है कि वो कौन है। जन्म और कर्म ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि वो कौन है। अब चाहे वो जाति हो, चाहे वो उसका स्वभाव हो, चाहे वो कोई संप्रदाय हो, सब उसके जन्म और कर्म से पता चलते हैं। पर ये बात आप सब भी स्वीकार करेंगे, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, जन्म से आप चाहे जो भी हो, पर कर्म से अगर आप श्रेष्ठ हो तो ही श्रेष्ठ माने जाओगे। बात सही है कि नहीं है? अब जन्म से भले ही आप खूब ऊंचे कुल में हो, खूब श्रेष्ठ कुल में हो, अच्छे जाति में हो, अच्छे संप्रदाय में हो, अच्छे नाम गोत्र में जन्म लिया, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो। जैसे रावण पुलस्त्य ऋषि के खानदान में है, ब्राह्मण कुल है, सारस्वत ब्राह्मण है, और विस्तार तो और क्या क्या है ये सब तो सब विद्वान जाने, पर स्वभाव आज तक जलाया जाता है। रावण एक ब्राह्मण को पूरा विश्व जलाता है हर वर्ष, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणत्व गौड़, ब्राह्मणत्व सूक्ष्म हो गया, उसके दुर्स्वभाव की वजह से उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया। जन्म से और कर्म से
हमारा स्वरूप पता चलता है। रावण भले ही ब्राह्मण है, लेकिन रणभूमि में शस्त्र हाथ में लेकर के खड़ा है, और शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रिय का है। और रणभूमि में, क्षमा कीजिए, सामने जो आएगा वो शत्रु है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए वहां पर यह नहीं देखा गया कि वो ब्राह्मण है, सशस्त्र खड़ा है। शास्त्र हाथ में होने चाहिए ब्राह्मणों के, तो शस्त्र नहीं, वो शस्त्र लेकर के खड़ा है और रणभूमि में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है। और उसके बाद एक पर स्त्री को बंधी बना करके, अपहरण करके खड़ा है, पूर्ण रूपेण अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया है। इसलिए ठाकुर जी ने वहां विचार नहीं किया है। और रही बात अश्वत्थामा की, आतताई है, रणभूमि में नहीं आया है। रणभूमि में अश्वत्थामा के पिता थे तो मारे गए, ये तो छिप करके एक कायरों जैसा काम कर रहा है। भगवान ने एक प्रकार से उसको ब्राह्मण कहकर के छोड़ दो, इससे कोई भलाई नहीं, इससे कोई ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कृपा की, बल्कि अश्वत्थामा को और बड़ा दंड दिया। अगर इसको मार दोगे तो इसकी मृत्यु 2 क्षण में हो जाएगी, ऐसा करके इसको जीवित छोड़ दो कि हर क्षण मरे। बल्कि भगवान ने तो उसको और कड़ा दंड दिलवाया है। अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, आज भी जीवित है, परंतु अपने चिरंजीव होने पर, अपने अमर होने पर अश्वत्थामा को कभी प्रसन्नता नहीं होती होगी, रोता ही होगा हर क्षण। भगवान ने कहा, बालकों के हत्यारे को अर्जुन मृत्यु दंड मत दो, ऐसा दंड दो कि हर क्षण मृत्यु के समान कष्ट हो और वो मरे भी ना। और वो दंड भगवान ने दिलवाया। और रही बात, एक मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई जगह ब्राह्मणों के लिए थोड़ा पक्ष आता है कि उनको ऐसा नहीं, उनके प्रति ऐसा, तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी उनके पक्षपाती हैं क्या भगवान? हाँ हैं। एक बात ध्यान से सुनना, सबके लिए दंड का निधान है, सबके लिए भगवान कहते हैं तुम ही दंड दे दो, ब्राह्मण को दंड मत दो। तो हमको लगता है भगवान पक्ष कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए इतनी छूट कर देते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं बाकियों को दंड तुम दो, ब्राह्मणों को तो मैं दंड दूंगा। अरे मैंने ब्राह्मण कुल में भेजा, इतने श्रेष्ठ कुल में भेजा, इतना योग्य बना करके, उसके बाद भी दुष्कर्म। तो ब्राह्मण यदि कुछ गलत करते हैं तो भले ही समाज में उनको मुक्त कर दिया जाए, पर ठाकुर जी कहते हैं कि उनको तो फिर मैं दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ कुल में इसलिए थोड़ी भेजा है कि तुम यहां जाकर के ये सब करो। अश्वत्थामा को मुक्त नहीं किया भगवान ने, मृत्यु से भी बड़ा दंड दिलवा दिया, आज तक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार पूरी लीला हुई। आगे फिर भगवान रथ में आरूढ़ होने लगे, सबसे बोले भैया अब सब हो गया है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, हस्तिनापुर के राजा बन गए, राज्य गद्दी पर युधिष्ठिर को बैठने की भगवान ने आज्ञा कर दी, सब कार्य सब निवृत्त होने लगे। भगवान जैसे ही जाने लगे, इतने में ही अश्वत्थामा ने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट करने के लिए, पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला ना बचे, यह विचार करके, अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, सगर्भा है, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, भगवान उसी समय रथ में बैठ करके जा रहे हैं और ब्रह्मास्त्र उत्तरा को मारने के लिए आ रहा है। उसी समय दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। दोनों भुजा उठा करके पूर्ण समर्पण की भावना से ठाकुर जी की ओर दौड़ी है। हे जगतपति मेरी रक्षा करो। जैसे ही दोनों भुजा उठा करके भगवान की ओर दौड़ी, वहां युधिष्ठिर भी खड़े हैं, वहां अर्जुन भी खड़े हैं। अरे उत्तरा के खास ससुर जी हैं अर्जुन, अभिमन्यु की पत्नी है, अपने ससुर जी के पास नहीं गई। युधिष्ठिर राजा हैं, राजा के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई है। और मानो सबको यह बता दिया कि रक्षक तो केवल और केवल यही हैं, द्वारिकाधीश जगतपति। पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ये जगत रक्षक हैं। आप चाहे कितनी भी ऊंची पदवियों पर बैठे हो, चाहे कितने भी बड़े बलवान हो, पर विश्व रक्षक तो यही हैं। इसलिए किसी की शरण में नहीं गए। द्रौपदी ने जो गलती की थी चीरहरण के समय, सबके आगे हाथ फैलाए। आज उत्तरा ने वो गलती नहीं की, सीधी दौड़ी भगवान के पास।
और मानो ऐसा विद्वत जन कहते हैं कि उत्तरा ने भगवान से जाके कहा, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए, मेरे गर्भ के उस बालक को जीवित रखिएगा नाथ। उत्तरा के इस पूर्ण समर्पण को देख करके भगवान एक रूप से तो बाहर हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र नहीं, अंगुष्ठ में जो ये नख है, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया ठाकुर जी ने। इतना बड़ा स्वरूप धारण करके ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा वो ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। ताली बजाने वाली बात ये नहीं थी, ताली वैसे तो थी, पर इससे भी श्रेष्ठ बात अब आएगी। क्या? जैसे ही सबको पता चला कि आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, तो सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे। अरे द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवकी नंदन गोपाल की जय। भगवान बोले, चुप चुप, क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? बोले, लाला तुम्हारी शरण में आई तो तुम नहीं बचा ली। बोले, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने तो कुछ किया ही ना, मैं तो यहीं खड़ा हूं, मैं तो हिलो भी ना अपनी जगह थे। तो बोले, फिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट भयो? तो ठाकुर जी बोले, ये तो उत्तरा के पातिव्रत और उत्तरा के जीवन की तपस्या का फल है कि उसने अपने तप बल से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। बात समझे? ये ठाकुर जी का स्वभाव है, क्रिया करने के बाद भी आपको ऐसा दर्शाते हैं कि आपने ही किया था, भगवान ने कुछ नहीं किया। पूरी लीला कर दी भगवान ने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कराए ठाकुर जी। पर बाहर क्या कह रहे हैं सबको? अरे नहीं नहीं, उत्तरा की जय जयकार करो, इसके पातिव्रत बल ने, इसके जीवन भर की तपस्या ने, इसके सत्कर्मों ने इसकी रक्षा की है। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, करते सब वो ही हैं, पर हमको ऐसा आभास करवाते हैं, हमको ऐसा अनुभव कराते हैं, ओहो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी इसलिए मैं पास हो गया, मैंने बहुत मेहनत करी थी इसलिए मुझे ये वस्तु प्राप्त हो गई, मैंने बहुत धन कमा करके घर बना दिया, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्काते हैं, बढ़िया है, अपने ऊपर ही लेता रहे सबरी बात। करने वाले सब ठाकुर जी। हमारा स्वभाव बिल्कुल ठाकुर जी से उल्टा है। ठाकुर जी हमेशा करके क्रेडिट दूसरों को देते हो। हमारा स्वभाव कैसा? दूसरों को कर जाए तो वहां में क्रेडिट स्वयं लेवे को प्रयास करें, हमको मिले। कोई घर का सदस्य कहते, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी थी मां, इतने में पिताजी कह रहे हैं, लाया तो मैं ही था दुकान से। भली मेहनत मां ने करी, कछु करी, लेकिन कहीं से भी हमको क्रेडिट मिलना चाहिए। अरे भैया कथा बहुत जोर की भाई मथुरा में। अब सब लोग कहें, अरे वो व्यवस्था तो मैंने करवाई थी, पंडाल तो मैंने बनवाया था, पीछे का बैकड्रॉप तो मैं चूज करके लाया था। नहीं करना है ऐसा। सारे लॉयंस क्लब वाले लोग सुनो, कथा खूब आनंद से हैजा, के बाद कहीं कहा सब द्वारिकाधीश करके गए, भैया हम तो माध्यम है, जो हमने ना किया है, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारे बल में नहीं, हमारे वश में नहीं। और मैं भी यदि यूं सोचूं, ओहो मेरी कथा सुन के देखिए भगत बन गो, मेरी कथा सुन के यानी मांस छोड़ दियो, मेरी कथा सुन के, ठाकुर जी कहेंगे दारी के तो ऊपर आते बताऊंगा, तेरी कथा थे भयो, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं और आप तो, हम सब तो माध्यम हैं। ये क्रिया क्रियान्वित ठाकुर जी से होती है। भगवान ने उत्तरा का मान बढ़ा दिया सबके सामने, परंतु यह लीला दूर खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। कुंती समझ गई, बोले कि ओहो, सब करके और पूरा मान दे दिया उत्तरा को। और भगवान बोले, अब भैया उत्तरा में व्यस्त हो, सबको व्यस्त कर दिया उत्तरा में। सब कहने लगे, अरे उत्तरा तेरे भजन बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, तेरे आत्म बल ने देख ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दियो, सब व्यस्त हो गए। भगवान बोले, अब सब लोग लगो, हम जा रहे हैं द्वारिका। जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, कुंती सामने आ गई, रथ रोक लिया, बोले नीचे आओ, हमसे मिलके जाओ। भगवान पुनः उतर करके आए और कुंती जी ने यहां पर भगवान की एक स्तुति गाई है। अब स्तुति तो बहुत सुंदर है, बहुत विस्तृत है, बहुत अद्भुत है, पर एक भाव बहुत ध्यान से सुनना। संपूर्ण स्तुति गाने के बाद में कुंती भगवान से कहती है कि विपद